नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाल किताब रेमेडीज में। आज दोस्तों हम कुछ चर्चा इस प्रकार की करेंगे जिससे आपको मालूम होगा कि कैसे हमारे मकान के दोष या हमारे अनजाने में कुछ कर्म जो हैं हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं कुछ लाल किताब की पंक्तियां हैं वो आपके सामने मैं शेयर करना चाहूँगा। लाल किताब है ज्योतिष निराली जो किस्मत सोई को जगा देती है। फरमान दे के पक्का आखिरी दो लफ्ज़ में जहमत हटा देती है। लिखत विदाता जब हो शकी उपाय मामूली बता देती है। ग्रह फल या राशि फल के टुकड़े दो करती रेख में मेख लगा देती है। कहने का मतलब शक का फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये शक का फ़ायदा आसान भाषा में यदि हम आपको समझाएं तो जैसे हम मकान बनाते हैं या निजी ज़िंदगी में कुछ ऐसे कर्म करते हैं जो कि ग्रहों के विपरीत होते हैं तो उनको सुधारा जा सकता है, वो हमारे अपने हाथ में है। मगर कुछ जो कुदरत की तरफ से पक्का हुक्म होता है उसे नहीं टाला जा सकता है। खैर, तो चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास एक कपल आया, हस्बैंड वाइफ थे। उनको एक 11 साल की बेटी थी उनकी। तो जो 11 साल की बेटी थी वो दिमागी तौर पर पूरी डेवलप नहीं थी। तो उनका सवाल था, जाहिर सी बात है कि आगे वो और संतान की प्लानिंग करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने हमसे सलाह लेना उचित समझा, क्योंकि पहले बेबी ऐसा था तो कहीं दूसरा बेबी भी ऐसा ना हो, तो इसलिए उनको थोड़ा अंदेशा था। तो सबसे पहले एक बात मैं शेयर कर दूं कि इस केस में हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग थे। वाइफ उनकी डॉक्टर थी, हस्बैंड का भी खुद का काम था। यानी कहने का मतलब यहाँ पर इस केस में औरत और मर्द दोनों की कुंडली प्रॉपर काम करेगी। तो जब हमने सबसे पहले उस महिला की कुंडली देखी तो उनसे एक सवाल किया। ये कुंडली है उनके, आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। बृहस्पति उनके 7th हाउस में है और बुध लगन में है। बाकी के प्लैनेट भी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर उनसे एक सवाल किया कि क्या आपकी फैमिली में, माइका फैमिली में, कोई ऐसा पर्सन है जिसके बेटा ना हुआ हो या बेटा गोद लिया हो। तो उनका जवाब था, जी इनके खुद के फादर ही हैं, ये खुद बहनें ही हैं, इनके भाई नहीं है। और इनके पिताजी ने, जो इनका भाई है, वो गोद लिया हुआ है, इनका असली भाई नहीं है। तो ये बात कंफर्म हो गई इनकी कुंडली से। यहाँ पर हमें दो बातों की पुष्टि हो गई। पहली कि इस केस में अब आगे बेटा नहीं होगा। अब बात यह है कि यदि संतान का योग देखना है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की कुंडली काम करेगी। तो फिर उसके बाद उनके हस्बैंड की कुंडली ये रही आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर बुध, बृहस्पति, सूर्य 9th हाउस में है, शुक्र 10th हाउस में है। तो इन भाई साहब से पूछा कि क्या भाई साहब आपने अपनी लाइफ के 34 के बाद प्रोग्रेस की? कहते जी नहीं, बल्कि उसके बाद तो हम अपनी ज़िंदगी में और डाउन होते गए। यानी इनके हस्बैंड का काम जो है वो डाउन होता गया बजाय कि प्रोग्रेस करने के। तो जबकि कुंडली ये नहीं बता रही थी, तो फिर उसके बाद जब कुंडली से कोई बात मैच नहीं होती तो हमारा अगला स्टेप होता है कि उस इंसान के आचरण, खान पीन और उसके मकान के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हमने पूछा, भाई साहब आपका मकान कौन सा फेसिंग है? तो इनका जवाब था कि पूर्वमुखी है, कोई दिक्कत नहीं। क्या मकान में भीतर घुसते ही राइट साइड की ओर सीढ़ियाँ या टॉयलेट है? यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हुआ। कहते जी हाँ, सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट है। एक तो पहला दोष सीढ़ियों का और टॉयलेट का ईशान में, जो कि वंश वृद्धि में बहुत बड़ी रुकावट देता है। दूसरा दोष
सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट का, जो कि घर की बेटियों को कभी भी सुखी नहीं रहने देता। इन भाई साहब की, जिनकी की ये बेटी थी जो कि दिमागी तौर पर पूरी डेवलप नहीं थी, इनकी खुद की बहनों की लाइफ भी बड़ी डिस्टर्ब थी। एक का डिवोर्स हो चुका था, दूसरी की शादी बड़ी मुश्किल से हुई थी। तो यानी बेटियों पर और व्यापार पर बहुत मंदा असर आता है यदि सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट हो, खासकर ईशान कोण में, तो ये बहुत भयंकर दोष है। चाहे कुंडली में योग कितने भी अच्छे हों, वहाँ पर कोई कुंडली काम नहीं करेगी। तो अब एक बात क्लियर हो गई कि यदि यहाँ पर जो कोई बच्चा जन्म लेगा वो प्रॉस्पर नहीं हो सकता, दिमागी तौर पर भी वो पूरा बैलेंस्ड हो, जो कि पहला इनका एक साथ एक केस हो चुका था, तो दूसरा भी ऐसा संभव है। तो इसके लिए जो उन्हें उपाय सजेस्ट किए गए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर और कोई उपाय काम ही नहीं करेगा। सबसे पहले कम से कम यहाँ से टॉयलेट और सीढ़ियाँ रिमूव करनी पड़ेंगी, जो कि इतना आसान काम नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पर आगे संतान के लिए रिस्क लेना और ज़्यादा खतरा होगा। सो दोस्तों, ये केस आपके साथ शेयर करने का मतलब ये था कि लाल किताब वाकई बहुत निराली ज्योतिष है। जब भी हमें कोई शक होता है या शंका होती है, ये उसका निवारण एकदम से कर देती है। इसमें किंतु परंतु नहीं होता है, राइट। और ज़िंदगी का कोई बहुत ही मेजर फैसला लेना हो तो हमें इन चीज़ों को ख्याल में रखना पड़ता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि यदि आप अपने ग्रहों को, अपने मकान को, अपने मकान के वास्तु को, अपने मकान के अंदर जो ग्रह हैं उनको अपनी कुंडली के अनुरूप रखते हैं, तो हम बड़ी मुसीबतों से बच जाते हैं। तो कुछ हालातों में इन्हें चेंज करना संभव होता है, मगर कुछ में ये संभव नहीं होता। मगर जहाँ तक हो सके, यदि हम कोई नया मकान, नया भवन बनाने लगे हैं, तो कम से कम उस समय तो ज़रूर चेक कर लें, नहीं तो खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ। इनकी बेटी इसी फैमिली में, इसी घर में पैदा हुई, 11 साल की हो चुकी थी। तो कहने का मतलब, हम अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सारी इवेंट्स देखते हैं। तो सचेत रहिएगा और जहाँ तक हो सके अपने घर के ईशान कोण को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिएगा। और सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट भूलकर भी मत बनाइएगा। यदि सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट है, आप कितनी भी रेमेडीज़ कर लें, कितने भी उपाय कर लें, सब व्यर्थ है, कुछ भी सफल नहीं होगा। इस प्रकार की और भी जानकारी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।